हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत का नाम सुनते ही 3 देशों की नींद उड़ गई है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक खतरनाक गुट बना रहे हैं। हो सकता है ये नया सड़क जैसा आतंक नेटवर्क हो, लेकिन इस गठजोड़ की जड़ में सिर्फ एक चीज है, भारत का खौफ। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को रोकने के लिए हर दांव खेला, वीटो पावर तक झोंक दी, लेकिन कुछ न कर सका। उल्टा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर वो तबाही मचाई कि चीन के भेजे हुए आतंकवादी भी वापस भागने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मसूद अजहर, चीन का लाडला, जैश का सरगना, जो कभी भारत में खून की होली खेलता था, अब पाकिस्तान छोड़कर एक दूसरे देश के किसी कोने में छिपा बैठा है। पाकिस्तान अब खामोश है, चीन बौखलाया है और बांग्लादेश को झोंक दिया गया है इस साजिश में, ताकि भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। अब समझते हैं कि मसूद अजहर कहाँ छिपा है और चीन क्यों भारत के इर्द गिर्द जासूसी का एक नया नेटवर्क बिछा रहा है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया कि चीन उसे भारत के खिलाफ सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। यह कोई आम सूचना नहीं, यह खुलासा बताता है कि भारत के खिलाफ सैन्य और खुफिया साजिशें अब ओपन कोऑपरेशन के स्तर पर पहुंच चुकी हैं। चीन भारत के अंदरूनी मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और सामरिक संरचनाओं की निगरानी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ताकि वह रणनीति बना सके, रिहर्सल कर सके और अचानक हमला करने की तैयारी में रहे। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब 2 मोर्चों की रणनीतिक घेराबंदी झेल रहा है और इसकी तैयारी अब खुफिया नेटवर्क से हो रही है। चीन के कुनमिंग शहर में जो हालिया बैठक हुई, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के खुफिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संस्था के प्रारूप पर विचार किया गया जो भारत को क्षेत्रीय स्तर पर घेरने का सामूहिक तंत्र बन सके। यह संस्था सार्क के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन असल में यह भारत के प्रभाव को तोड़ने और पड़ोसी देशों को चीन के प्रभाव में लाने की चाल है। इसका लक्ष्य है भारत को अकेला करना, उसकी आवाज को निष्प्रभावी बनाना और एक ऐसा तंत्र बनाना जो उसके खिलाफ मिलकर रणनीति बना सके, जैसे फाइव आइज अमेरिका और उसके सहयोगी करते हैं। यह साजिश केवल पाकिस्तान और चीन की आपसी साझेदारी तक सीमित नहीं। चीन अब बांग्लादेश, नेपाल और भविष्य में श्रीलंका जैसे देशों को भी इसमें घसीटने की कोशिश कर रहा है। इन देशों को आर्थिक पैकेज, कर्ज राहत और रणनीतिक सहयोग के नाम पर चीन अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता है। इस गठजोड़ का मकसद साफ है, भारत के चारों तरफ एक कूटनीतिक घेरा तैयार करना। सार्क कभी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन था, लेकिन उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इसका बहिष्कार किया। उस हमले में 17 जवान शहीद हुए थे और भारत ने तब साफ कहा था कि जब तक आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान में इस पर बैठा रहेगा, कोई सार्थक वार्ता नहीं होगी। भारत के स्टैंड के बाद अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और सार्क एक तरह से मृत घोषित हो गया। अब चीन इसी शून्य का फायदा उठाकर एक नया संगठन बनाना चाहता है, जो नाम में सहयोग लेकिन मकसद में भारत विरोधी हो। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि इस नए संगठन में भारत को भी ऑफर दिया जाएगा, लेकिन यह आमंत्रण दरअसल रणनीतिक ट्रैप है, ताकि भारत को शामिल करके या उसके इनकार को भुनाकर दुनिया के सामने यह दिखाया जा सके कि भारत क्षेत्रीय एकता में रुचि नहीं रखता, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। भारत का नजरिया और हित इतने अलग हैं कि वह कभी चीन और पाकिस्तान के बनाए संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। एससीओ में आप सभी ने देखा कि कैसे चीन और पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिस पर भारत को साइन करने से साफ इनकार करना पड़ा। बांग्लादेश के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इस बैठक को गैर राजनीतिक बताया, लेकिन अब विश्व बिरादरी इस बयान को खुला छलावा मान रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसी तिकड़ी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने पहले भी अफगानिस्तान को लेकर गुप्त बैठकें की हैं। पिछली मीटिंग में भी तालिबान शासन को लेकर CPC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक पहुंचाने की योजना सामने आई थी, जो साफ तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार और भारत की सामरिक सीमाओं पर दबाव बनाने की चाल थी। इसलिए अब यह राजनीतिक तर्क न रणनीतिक विश्लेषकों के काम आ रहा है, न किसी देश के। श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को इस संगठन में शामिल करने की योजना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का विस्तार है, यानी हिंद महासागर में भारत के चारों तरफ सैनिक, खुफिया और व्यापारिक दबाव का चक्रव्यूह। भारत ने जब सार्क को दक्षिण एशिया के सपने की तरह देखा, तब उसका मकसद था क्षेत्रीय सहयोग, साझा प्रगति और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ स्थायित्व। भारत ने सार्क विकास निधि,
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय नई दिल्ली में और कई क्षेत्रीय योजना प्रस्तावों में विचार, फंड और नेतृत्व सब कुछ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इसे वीटो राजनीति का अड्डा बना दिया। 2014 में सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जो पूरे दक्षिण एशिया को जोड़ सकता था, उसे भी पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया। यही वह बिंदु था जब भारत ने समझ लिया कि अगर सार्क को बचाना है तो पाकिस्तान से पार पाना होगा। जब पाकिस्तान ने 2014 में सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को ब्लॉक किया तो भारत ने किसी विरोध की प्रेस रिलीज नहीं निकाली। उसने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मिलकर BBIN समझौते को आगे बढ़ा दिया। यह समझौता बताता है कि भारत प्रतिक्रिया नहीं करता, वह विकल्प बनाता है। BBIN ने यह साबित कर दिया कि सार्क की सफलता किसी एक देश पर निर्भर नहीं, बल्कि जो देश मिलकर चलना चाहते हैं उनके लिए भारत हमेशा खुला रहेगा। यहां भारत ने केवल सड़क नेटवर्क नहीं जोड़ा, उसने विश्वास और स्थायित्व का कॉरिडोर तैयार कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही लाइन में क्यों खड़े हो गए हैं? क्या इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री पर ऐसा प्रहार हुआ है जिसे देखकर चीन तक हिल गया। भारत ने उन जगहों पर हमला किया जहां तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं था, और इन्हें चीन खुद बचाता रहा था। सबसे बड़ा नाम जो इस ऑपरेशन में नेस्तनाबूद हो गया, मसूद अजहर, वही खूंखार आतंकवादी जिसे चीन ने संयुक्त राष्ट्र में बार बार बचाया। लेकिन भारत के सटीक मिसाइल से अब उसका पूरा खानदान खत्म हो चुका है। अब मसूद अजहर जान बचाकर देश छोड़कर भाग चुका है, और इतनी बुरी हालत है कि वह किसी दूसरे देश में छुपा बैठा है, डर में कांपते हुए कि कहीं भारत का अगला अज्ञात हमलावर उसे खोज कर वहीं खत्म न कर दे। इसलिए आज ये तीनों देश एकजुट होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने उनका नकाब, उनका नेटवर्क और उनका नक्शा सब फाड़ दिया है। अब बांग्लादेश को भी डर है कि कहीं उसके ठिकाने पर भी अचानक हमला शुरू न हो जाए, इसलिए वह भी चीन के साथ एकजुट होकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ पाकिस्तान की एयरबेस को नहीं तोड़ा, उसने आतंक के नेटवर्क को उसकी जड़ों तक हिला दिया। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें उस सटीकता से दागी गईं कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खुफिया ठिकाने तबाह हो गए। मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार इस हमले में मारे गए, और अब अजहर जानता है कि बारी उसकी है। वो मौलाना जो कभी अपने भाषणों में जन्नत, काफिरों का कत्ल और शहादत के नाम पर लड़कों को आत्मघाती बनाता था, आज खुद की जान बचाने के लिए तालिबान के रहम पर जिंदा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तान छोड़ा और अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत की एक गुफा में जाकर छिप गया। अब वह लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी कैंप में छिपा बैठा है, बिना भाषण, बिना बयान, सिर्फ साया बचाने के लिए तालिबान की चाय पर जिंदा है। जो आतंक का निर्माता था वह अब सिर्फ एक डरा हुआ प्रेत है। ताज़ा खुफिया रिपोर्टों के अनुसार मसूद अजहर अपने भाई मौलाना तलहा आसिफ के साथ चुपचाप पाकिस्तान से भाग चुका है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का ऐसा खौफ है कि बड़े बड़े आतंकी और उसके आका सब बिल में छुप गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए, और उसे विश्वास है कि अब अगला टारगेट वही है। खबर यह भी है कि वह कराची से चोरी छिपे दिल की दवाइयां मंगवा रहा है, और उसके डॉक्टर ने उसे बोलने से भी मना कर दिया है। एक समय जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते थे, आज वह अपने ही दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को उसकी मौजूदगी का पता न चले। मौलाना अजहर अब जिस अफगान इलाके में छिपा है वो तालिबान का अस्थिर क्षेत्र है। अगर भारत चाहे तो उसे वहीं पर टपका सकता है। मसूद अजहर को आज तालिबान की झूठी कस्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। वह तालिबान जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को मासूम साबित करने में लगा है, आज उसके ही कुछ पुराने कमांडर मौलाना अजहर जैसे आतंकी को छिपाकर पाल रहे हैं। यह एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी है। तालिबान अब भी आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, और भारत की नजरें अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। कंधार प्लेन हाईजैक में भी उसे तालिबान की धरती पर ही बचाया गया था। भारत के ब्रह्मोस प्रहार के बाद मसूद अजहर ने अपना पूरा नेटवर्क अपने भाई तलहा के हवाले कर दिया है। अब वह खुद सिर्फ दवाइयों और गुफा की नमी में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। तलहा भारत विरोधी अभियान की अगली कड़ी चला रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसके रडार को भी निशाना बना दिया है। कश्मीर में अलकायदा की शाखा गजवात और हिंद का आतंकी अब्दुल रऊफ भी अब अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में छिपा बैठा है। वह भी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा एक्शन करता है। रऊफ और तलहा दोनों अब भारत की सैन्य और खुफिया रणनीति की रडार सीमा में हैं।
भारत अब संयुक्त राष्ट्र में बयान नहीं देता, अब वह ग्राउंड पर कार्रवाई करता है। मसूद अजहर, तलहा, रऊफ, ये अब नाम नहीं, भागते हुए चेहरों के कोड नेम बन चुके हैं। जब एक देश अपने ही पाले हुए आतंकी को सरहद पार भगाने लगे तो समझ लीजिए कि डर अब उसकी नीति बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।